अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं फाइनली टेक्नो स्पार्क 4 का रिव्यू करने वाला हूँ। आई नो लेट हो गया है, बल्कि काफ़ी लेट हो गया है। खैर, लेट होने की वजह ये है क्योंकि इस डिवाइस से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोगों की यही क्यूरियसी कि यार हमारा बजट बहुत कम है, एंट्री लेवल फ़ोन का बजट है, तो क्या हमें ये फ़ोन परचेज़ करना चाहिए? क्या है गेमिंग वाइज, कैमरा वाइज, परफॉर्मेंस वाइज अच्छा फ़ोन है या नहीं? तो आज मैं फाइनली आपको इसके रिव्यू में पहले ही रिव्यू शुरू होने से बता दूं कि हाँ, ये अच्छा फ़ोन है। 16-17 हज़ार की रेंज में अगर आपको कोई फ़ोन चाहिए तो आई थिंक दिस इज़ गोना बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस जो कि अभी तक मार्केट में फ़ोन अवेलेबल हैं उनमें से, क्योंकि 16,000 पे इसकी प्राइस रेंज है। 3 GB की रैम आपको इसके अंदर मिली है, 32 GB की रोम जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो उस लिहाज से तकरीबन कैमरा, गेमिंग, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग एल्स सभी कुछ इसके अंदर अच्छा है जितना मैंने अभी तक इसे यूज़ किया है। और बिफोर आई बिगिन द रिव्यू मैं टेक्नो के हवाले से थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं जब मैं लोगों को कोई फ़ोन रिकमेंड करता हूँ इतने बजट के लिहाज से, तो वो यही कहते हैं कि यार नई फ़ोन की वैल्यू, रीसेल वैल्यू होगी या नहीं, क्योंकि लोगों को यही कन्फ्यूजन होती है। तो मुझे रीसेल वैल्यू का तो कंफर्म नहीं है कि क्या इसकी वाकई रीसेल वैल्यू होती होगी, बिकते होंगे फ़ोन वापस या नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर आपको खुद पर्सनली ये फ़ोन यूज़ करना है, मतलब अगर आपने खुद इस्तेमाल करना है, तो यार 1 साल के अंदर बेचोगे क्यों फ़ोन? अगर आप फ़ोन लेने जा रहे हो या फिर गो फॉर अगर आपके पास अच्छा बजट है तो महंगा फ़ोन एक बार ले लो, वरना अगर आप एंट्री लेवल में देख रहे हैं तो फिर उसको एटलीस्ट रखो। तो हाँ, जैसे मैंने बताया ये तकरीबन सारे पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो आई डोंट नो कि इसकी रीसेल क्या होगी, लेकिन ये फ़ोन अगर आप लेना चाह रहे हैं, अगर आपके पास बड़े ब्रांड्स, बड़े नाम अवेलेबल हैं इसके, आप उनमें और इस फ़ोन में कंफ्यूज हैं, तो आपको ये फ़ोन परचेज़ कर लेना चाहिए अगर आपने खुद के लिए इस्तेमाल करना है। और स्पेशली मैंने नोट किया कि टेक्नो की जो एंट्री लेवल की डिवाइसेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से और स्पेशली प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसी को गिफ्ट करने के लिए, इवन पर्सनली अगर आपने यूज़ करना है, तो फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसके डिज़ाइन की तरफ देखते हैं तो आपको इसकी बैक पर मिलते हैं 3 कैमराज, जिनमें से 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का और एक QVGA कैमरा अवेलेबल है। 13 मेगापिक्सल वाला कैमरा डे लाइट में तो स्पेशली काफ़ी अच्छा था। आप इसकी कैमरा सैंपल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीडियो 1080p तक की आप इसके अंदर शूट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट कैमरा इसका बस नॉर्मल है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, इतनी प्राइस रेंज में जितने फ़ोन आते हैं उनके मुकाबले का ही है। बाकी इसकी फ्लैश लाइट बैक पर अवेलेबल है। फिंगरप्रिंट सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, स्पेशली इतनी प्राइस रेंज में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा। तो आप देख सकते हैं विदिन 1 सेकंड का भी बल्कि डिले नहीं है, मतलब हाफ सेकंड के अंदर आपका फ़ोन अनलॉक कर देता है फिंगरप्रिंट के थ्रू, और फेस अनलॉक के थ्रू भी स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी है। और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि यार इतनी कम रेंज में, इतनी कम प्राइसेस में फ़ोन ऐसे आएंगे कि जिसके अंदर फेस अनलॉक इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। इवन जब मैं इसे लो लाइट कंडीशन में भी यूज़ कर रहा था तो फेस काफ़ी जल्दी अनलॉक कर रहा था, विच इज़ अ रियली गुड थिंग इतने प्राइस रेंज के अंदर। राइट साइड पर डिवाइस की आपको पावर कीज़ और वॉल्यूम कीज़ मिल जाती हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर आपको इसके माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट मिलती है, डेडिकेटेड स्लॉट है, और इसके साथ 2 मिनी सिम स्लॉट्स अवेलेबल हैं। ऑन दी अदर हैंड फ्रंट साइड पर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और इसकी कैमरा सैंपल्स भी आप देख सकते हैं। बॉटम में इसके डिवाइस के 3.5 mm की ऑडियो जैक, इसका प्राइमरी माइक और माइक्रो USB की पोर्ट, और इसके साथ इसके स्पीकर्स अवेलेबल हैं। डिस्प्ले डिवाइस का काफ़ी मज़े का बड़ा डिस्प्ले है। हाँ, सामने के एंगल से वही बात है, इतने फ़ोन जिनके अंदर IPS डिस्प्ले आते हैं वो सामने के व्यूइंग एंगल से अच्छा डिस्प्ले आपको वाइब्रेंट डिस्प्ले शो करता है, लेकिन जब आप साइड थोड़े डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो इतना ज़्यादा वाइब्रेंट और ब्राइट डिस्प्ले नहीं आपको नजर आएगा। लेकिन हाँ, वही बात है, सामने से अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो अच्छा डिस्प्ले है। इवन गेमिंग के लिए, वीडियोज़ के लिए भी ये फ़ोन अच्छा रहेगा। एंड्रॉइड वर्जन 9 अवेलेबल है MediaTek 6761 के साथ। GPU इसके अंदर PowerOak VR समथिंग का अवेलेबल है, जो कि यूजुअली एंट्री लेवल डिवाइसेस में होता है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को यही कन्फ्यूजन थी कि यार इतने हल्के GPU के साथ और इतनी एंट्री लेवल फ़ोन के अंदर PUBG की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो सकती। लोगों ने मुझसे काफ़ी क्वेश्चन भी किए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, इवन आप देख सकते हैं गेमिंग की परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं भी काफ़ी हैरान था और मैंने स्पार्क गो के अंदर भी देखा था PUBG की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी थी दूसरे फ़ोन से जो कि इतनी प्राइस रेंज में आते हैं। मे बी वो मैंने नोट किया इसी वजह से था क्योंकि यूजुअली अब जो डिवाइसेस आ रही हैं उनके अंदर स्पेशली एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड आने लग गया है, जो कि ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है जब आप कोई भी गेम ऑन करते हैं, तो उसके थ्रू जो आपकी बैक एंड पे सारी एप्लीकेशन है, प्रोसेसेस है, उनको लो कर देता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इवन बैलेंस पर भी जब मैंने ग्राफिक शिफ्ट किया तो आप देख सकते हैं PUBG की परफॉर्मेंस स्टिल काफ़ी स्मूथ है।
सेंसर्स भी इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल हैं, जिसके अंदर फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, हाँ लेकिन गायरोस्कोप सेंसर आपको इस फ़ोन के अंदर नहीं मिल रहा। बैटरी डिवाइस के अंदर आपको 4000 mAh की मिलती है। कैमरा के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि इसका स्पेशली इंडोर कंडीशन में भी ठीक था कैमरा, मतलब कदरे बेहतर थी, गुजारे लाइक पिक्चर्स थी, लेकिन स्पेशली जब बहुत ज़्यादा डार्क कंडीशंस होती हैं, स्पेशली रात को, तो फिर बहुत ज़्यादा नॉइज़ और ग्रेन्स ऑटोमेटिकली एडअप हो जाते हैं, डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा गायब हो जाती हैं। तो एक्सट्रीमली लो लाइट कंडीशंस के लिए तो फ़ोन अच्छा नहीं है रात के लिए, लेकिन डे लाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कैमरा है। सो गाइस, ये था टेक्नो स्पार्क 4 का रिव्यू। उम्मीद है आपको फ़ोन अच्छा लगा होगा, मुझे तो अच्छा लगा। खैर उम्मीद है आपको तकरीबन सारे आपके क्वेश्चंस के जवाब भी मिल गए होंगे। टेक्नो स्पार्क गो तो अभी तक काफ़ी अच्छी मार्केट कर रहा था, काफ़ी अच्छे उसके रिव्यूज़ भी थे। उम्मीद है ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा ऑलरेडी मार्केट में। और अभी टेक्नो कैमन 12 फेयर भी आने वाला है और सुनने में आ रहा है कि वो भी एक मिड रेंज किलर होने वाला है। सो लेट्स सी, उसका भी जैसी आता है उसका जल्दी रिव्यू आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम मिलूंगा आपसे नए रिव्यू के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।